Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to design our duct. ओके, हम डक्ट की डिजाइनिंग करने वाले हैं। जनरली ये कहाँ सबसे ज़्यादा यूज होता है? जनरली ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल एसी में यूज होता है। ओके, यूज्ड इन सेंट्रल एसी। सेंट्रल एसी में यूज होता है। किस तरीके से डक्ट की डिजाइनिंग होती है? सपोज दैट ये आपका हॉल है, ये आपका इतना बड़ा हॉल है, तो यहाँ पे अलग अलग स्पेस पे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ हीट यहाँ पे डक्ट की डिजाइनिंग की जाती है। ये है आपका एसी, यहाँ पे सेंट्रल एसी होता है। उसके बाद यहाँ से चैनल एक फ्लो करता है, ठीक है। चैनल एक फ्लो करता है और इस तरीके से डक्ट यहाँ पे लगे होते हैं। इस तरीके से डक्ट यहाँ पे लगे होते हैं। ओके, इस तरीके से आपके डक्ट लगे होते हैं, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ही आपका डक्ट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे चैनल लगे होते हैं एज पर डिपेंड ऑन योर डिफरेंट स्पेस। यहाँ पर फिर से डक्ट लगे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर डक्ट, दीज आर ऑल योर डक्ट, ये सारे के सारे डक्ट हैं, ठीक है। थ्री मेथड से डक्ट की डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ डक्ट, डिजाइनिंग ऑफ डक्ट is based on is based on थ्री मेथड। अब वो थ्री मेथड कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन मेथड, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और इम्पोर्टेंट है। फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड। सेकंड मेथड जो है वो है स्टैटिक रीजन मेथड। ओके, स्टैटिक रीजन, स्टैटिक रीजन मेथड। थर्ड जो मेथड है वो है वेलोसिटी मेथड। ओके, थर्ड इज योर वेलोसिटी मेथड। इज इट ऑल राइट? ओके, जो फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन मेथड, उसमें क्या करना होता है, कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। Suppose that if we talk about our first method, the first method is nothing but your pressure, all about your pressure head. That means what? HF equal to what? F L V square upon 2GD। इसके बारे में बात करता है। दैट मीन्स व्हाट? जैसे जैसे लेंथ आप इंक्रीज करोगे अपने पाइप की डक्ट के लिए, वैसे वैसे डाया को भी इंक्रीज करना होगा, वैसे वैसे एफ आपका डिक्रीज करेगा। ओके, स्टैटिक प्रेशर ऑल एट ऑल टर्मिनल। स्टैटिक प्रेशर एट ऑल टर्मिनल का मतलब क्या है कि हर एक टर्मिनल पे स्टैटिक प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। सो फॉर दिस मेथड इफ आई वांट टू राइट सम स्टेटमेंट, सो फॉर फर्स्ट मेथड फ्रिक्शन मेथड के लिए क्या लिखोगे? फ्रिक्शन मेथड के लिए आप क्या लिखोगे? फ्रिक्शन मेथड के लिए लिखोगे कि मोस्ट इजी एंड प्रिफर्ड मेथड, तभी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सो मोस्ट easy and preferred method. Okay, in this method the pressure drop per unit length is kept constant. Okay, so in this method the pressure the pressure drop per unit length per unit length per unit length is kept constant. Okay, is kept constant. Okay, all right. Okay, next, सेकेंड मेथड में आप क्या लिखोगे? सेकेंड मेथड के अबाउट आप क्या लिखोगे उसके बारे में देखते हैं। सेकेंड मेथड इज नथिंग बट योर व्हाट? स्टैटिक रीजन मेथड। सेकेंड मेथड आपका स्टैटिक रीजन मेथड है। तो इसके लिए क्या लिखोगे? इन दिस मेथड, अगेन इन दिस मेथड, the static pressure of air at each terminal is mentioned same. That means what? कि the static pressure, the static pressure of air at each terminal, at each terminal, at each terminal is mentioned
is mentioned what? Same. Okay. Next and third, velocity method में आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी मेथड में आप क्या लिखोगे उसके बारे में कंसिडर करते हैं। तो in this method initially the velocity of air is selected. Initially the velocity of air is selected and based upon velocities and based upon velocities and based upon velocities these ducts are designed. ठीक है, these duct are designed. Okay, these duct are designed. This method is used by what? Experienced person. This method is used by experienced person. एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा ही ये मेथड को यूज किया जाता है, नहीं तो न्यू पर्सन इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डक्ट डिजाइन। ओके, एंड यहाँ पे अब आपका थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का फिनिश होता है। अब यहाँ से कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स को देखेंगे एंड यहाँ पे टोटल हम 5 एग्जांपल्स को देखेंगे, वो हमारे बेसिक्स एग्जांपल होंगे ओवर कंपोनेंट्स। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू 100% फिनिश आउट दिस चैप्टर एंड ये आरएससी सब्जेक्ट आपका फिनिश होगा। उसके बाद गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक